हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यूके ट्रिपल एस के द्वारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के कुल 1521 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिन भी दोस्तों का इंटरमीडिएट है, यानी कि जिन्होंने 12th पास किया हुआ है और जिनकी एज 18 से 24 तक पुरुष वर्ग में तथा 18 से 27 तक महिला वर्ग में है, वो लोग पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, जो भी अभी नए नए पास आउट लड़के हुए हैं, जो अभी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ड्रीम भर्ती की तरह ये आपकी भर्ती है, क्योंकि कंपटीशन भी इसमें कम रहता है, एज ग्रुप भी कम है, और इसलिए आप लोगों के सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। 2014 से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार था, फिर एज बढ़ेगी करके भर्ती थोड़ा बहुत हमारी लटकी थी, लेकिन फाइनली हमारी एज नहीं बढ़ पाई। लेकिन फिलहाल जो भी अभ्यर्थी हमारे इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और जिन अभ्यर्थियों की एज क्राइटेरिया अभी इसमें नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आयोग के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय में इसमें संशोधन करके फिर एज क्राइटेरिया को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि 1521 रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती कांस्टेबल के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञापन से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीजें आपकी होंगी, फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, पहले क्या होगा, पेपर होगा, रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, इन सभी क्राइटेरियाओं के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन को। आप देख सकते हैं, चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग यानी कि कांस्टेबल के जनपदी पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पदों, पीएससी या फिर आईआरबी पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष या महिला के 445 पदों सहित कुल 1521 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन के लिए दोस्तों आपकी आज ही की 28/12/2021 की। और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि आपकी 3 जनवरी 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 16 फरवरी 2022 तक दोस्तों आप लोगों को फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। और परीक्षा का जो आपका अनुमानित समय है लिखित, वो है जून 2022। और इस परीक्षा में आपके दोस्तों 2 चरण होंगे। पहला चरण होगा फिजिकल का, जो कि पुलिस विभाग कराएगा, और दूसरा चरण होगा रिटन एग्जाम का, जो कि यूके ट्रिपल एस करवाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन दिया गया दोस्तों कि कुल आपके 1521 रिक्त पद हैं। और अगर आप पहली बार आयोग के वेबसाइट पर फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें आपको अपनी समस्त जानकारियां भरनी पड़ेंगी, और उसके बाद में अपना ईमेल आईडी या आपका एक ओटीआर लॉगिन आईडी जनरेट होगा, उसके बाद में आपका पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उसके बाद में आपको इंटरनली जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपका पहले से ओटीआर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टोल फ्री नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर और आयोग का ये जो मेल आईडी है chayanaayog@gmail.com, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, फॉर्म बिल्कुल भी गलत मत भरना। अब बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में बाहर हो चुके हैं। जो भी चीजें भरोगे बिल्कुल सही भरना। आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो भी चीजें आप लगा रहे हैं, ओबीसी वाले ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी वाले एससी का सर्टिफिकेट, या जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनली वैलिड होने चाहिए और अंतिम डेट से पहले बने हुए होने चाहिए, जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले। जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी वाले हैं तो विशेष का ध्यान रखेंगे। बाकी कैटेगरी मेल फीमेल इन चीजों का ध्यान रखें, और जो आपके बेसिक सी चीजें हैं उन चीजों का आप लोग ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। गलत फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें। ठीक है। और उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग के द्वारा जो आपकी एग्जाम कराया जाएगा दोस्तों, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में कराया जा सकता है। ठीक है। जिसके लिए आपको आयोग की साइट पर ही आपके एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। यह है नोटिफिकेशन जिसमें उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष विभाग के अंतर्गत आपके कुल 785 पद हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा जो है आपका वो है दोस्तों उत्तराखंड आरक्षी पीएससी या फिर आईआरबी पुरुष पुलिस विभाग के अंतर्गत 291 पद है। तो ये पुरुषों के बारे में मैं बता रहा हूं, जो पुरुष भर्ती है। ठीक है। अभी महिलाओं की जो सीटें हैं वो नीचे कवर होंगी, क्योंकि टोटल आपकी जो 1521 दोस्तों आपकी सीटें रहने वाली है। ठीक है। तो देखिए, पुरुष विभाग में देख सकते हैं आप, टोटल जो आरक्षी पुलिस है, कांस्टेबल पुलिस है, उसकी 785 पद हैं, और जो आईआरबी या पीएचडी वाले हैं उनकी 291 पद हैं। बाकी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति एसटी, उसके बाद में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद में ये आपकी सामान्य की सीटें हैं। यहाँ पर अदर्स में देखिए डीएफएफ की सीटें भी हैं, एक्स आर्मीमैन की सीटें भी हैं, ऑर्फन की सीटें भी हैं, एचजी की सीटें भी हैं, और अदर्स वाली सीटें भी हैं। तो ये सीटें आप टोटली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासनादेश के अंतर्गत दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। ये यहाँ पे नोट आयोग के द्वारा दिया गया है।
आपका लेवल जो रहेगा दोस्तों सैलरी लेवल 3 की आपकी सैलरी मिलेगी। ग्रेड पे आपका होगा 21,900 से लेकर के 69,100 तक लेवल 3, ठीक है। आई थिंक ये 2000 ग्रेड पे मेरी जॉब आती है, ठीक है। और आपका अराजपत्रित या स्थायी आपका पद रहेगा। इसके लिए दोस्तों आपकी जो शैक्षिक रहता है वो आपने इंटर किया होना चाहिए, 12th किया होना चाहिए उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या फिर उसके समकक्ष आपकी अर्हता होनी चाहिए। अब जो भी पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे दोस्तों, इसमें आपका पहले फिजिकल परीक्षा होनी है, उसके बाद में रिटर्न परीक्षा होनी है। तो फिजिकल के लिए आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो क्या है, ऊंचाई दोस्तों जो आपकी होनी चाहिए, अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर एससी हैं, मेल हैं, उस आपकी आयु मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं, अभी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो उनके लिए आयु 160 सेंटीमीटर होनी मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप एसटी वाले हैं तो एसटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट दी गई है। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी है सीने की माप, तो जो आप जनरल वाले हैं, अगर ओबीसी वाले हैं या फिर एससी वाले हैं, तो बिना फुलाए आपका सीना जो है 78.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी छाती पर होना चाहिए। और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर की आपका सीना होना चाहिए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। मतलब मिनिमम दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो हाइट 165 नॉर्मल और फुलाने के बाद में 83 चेस्ट, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखिए पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत जनपद का संपूर्ण भाग, इसके साथ अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ का संपूर्ण भाग आपका पर्वतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों जो देहरादून की चक्राता तहसील है, ठीक है, ऊपर गंगा यमुना देहरादून तहसील, मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल जिलों का संपूर्ण भाग पर्वतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में है तो तभी आपको हिल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको हिल सर्टिफिकेट स्पेशली बनाना पड़ेगा आपकी तहसील में जाकर के, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होना है दोस्तों, और फिजिकल कुल आपका 100 नंबर का होगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं तो सबसे मेन आपका एग्जाम से ज्यादा मेन मैं कहूंगा फिजिकल होता है, क्योंकि एग्जाम में तो देखिए कभी कभी एग्जाम पेपर हार्ड आ जाता है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आपने फिजिकल में अच्छा स्कोर कर दिया तो रिटर्न में अगर आप नॉर्मल स्कोर भी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो पुलिस भर्ती के लिए एक क्राइटेरिया ये माना जाता है कि अगर आप 90+ का फिजिकल बना देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिजिकल के लिए तैयारी आपको कल से ही शुरू कर देनी है, कल से ही आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी पर। और क्या क्या क्राइटेरिया, जितनी आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका फिजिकल होगा, उतने ही अच्छे आपके रेस होगी, उतना ही अच्छा आपका बॉल थ्रो होगा, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती है ना, मसल्स फूलने में टाइम लगता है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली लंबी कूद मारेंगे, रेगुलरली रेस मारेंगे, अपने आप को अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे या उसके अकॉर्डिंगली अपने हाथ पे टेंशन दोगे, प्रेशर दोगे, जो भी चीजें आप लोग करते हैं, आपकी जो नसें होती हैं वो खिंचती हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस आप कल से ही शुरू कर दीजिए। 100 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए 90+, और 95+ का जो फिजिकल बन जाए तो फिर तो यार बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेरिट जो है वो 200 में से बनने वाली होती है। तो आप बात कर लेते हैं कि किस फिजिकल में आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी जिसमें 50% अंक लाना आपका अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले दोस्तों बॉल थ्रो, जो लेदर की बॉल होती है ना जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं 4 पीस वाली, वो बॉल होती है इसमें। और अगर आप इसको 50 मीटर फेंक देते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं दोस्तों, मतलब 10 नंबर मिल जाते हैं। और अगर आप इसको 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाते हैं। तो कुल 20 नंबर का आपका बॉल थ्रो होता है। 50 मीटर फेंकेंगे तो 10 नंबर, 55 फेंकेंगे तो 12 नंबर, 60 फेंकेंगे तो 14 नंबर, 65 फेंकेंगे तो 16 नंबर और 70 फेंकेंगे तो 20 मीटर। तो 70 मीटर आसानी से कोई भी फेंक सकता है अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। बाकी लंबी कूद है, लंबी कूद भी 20 नंबर की है। तो 20 नंबर में अगर आप 13 फीट कूद रहे हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 18 फीट कूद रहे हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 18 फीट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है दोस्तों। नॉर्मली 16 तक हम कूद जाते हैं, 15 तक हम नॉर्मली कूद जाते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में, लेकिन अगर आपको 18 फीट कूदना है, 20 में से 20 नंबर लेने तो अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वही है कि जितना कूदोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों आपका क्या है, चीनिंग अप, यानी कि बीम, जो आप ऊपर वो नॉर्मली हम इसे कहते हैं चिन अप, ठीक है। अगर आप 5 बार छूते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 10 बार छूते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये भी आपका 20 नंबर का चिन अप, ठीक है। अगला है दोस्तों बैठक, यानी कि उठक बैठक, ठीक है। तो अगर आप 50 करते हैं 2 मिनट में तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर का ये है। और अगर आप 2 मिनट में 100 उठक बैठक करते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 मिनट में 100 उठक बैठक, ठीक है। अगला है दोस्तों दंड, दंड यानी कि डिप्स, जो हम डिप्स करते हैं नीचे हाथ नीचे रख के जो डिप्स मारते हैं, तो डिप्स अगर आप दोस्तों 4 मिनट में 25 डिप्स मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप 4 मिनट में 75 डिप्स मार देते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें भी ये भी आपका टोटल बैठक यानी कि उठक बैठक और जो आपका दंड यानी कि डिप्स रहता है वो आपका टोटल 20 नंबर का रह जाता है। बाकी आप जितने मिनट में जितना कर लेंगे उतने अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। तो कितना नंबर हो गया दोस्तों, 80 नंबर हो गया। बाकी 20 नंबर जो आपका बचा वो है रेस का। अगर आप रेस को 20 मिनट में पूरा करते हैं, 3 किलोमीटर की रेस को, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 3 किलोमीटर की रेस को दोस्तों 10 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। वैसे 3 किलोमीटर की रेस को 10 मिनट में पूरा करना एक बहुत बड़ा
टास्क होता है दोस्तों, लेकिन आप लोग अप्रोक्सीमेटली ये कोशिश कीजिएगा कि 14 मिनट या 12 मिनट में कर दें, मेनली 12 मिनट में आप लोग कर दें इसके हिसाब से। तो 100 नंबर में से आप जितना अच्छा फिजिकल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा जो फिजिकल है आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, आपकी खाने के ऊपर डिपेंड है, आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड है और आपके फिजिकल के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करते हुए चलना पड़ेगा। कल से ही शुरू कर दीजिए। पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 अंकों का परीक्षा पत्र होगा और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें दोस्तों 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आएगी, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ वाला सेक्शन आएगा। जो पैटर्न आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, बंदी रक्षक के लिए है, पटवारी के लिए है, लेखपाल के लिए है, वीडियो वीडियो के लिए है, वही सेम पैटर्न दोस्तों आपका यहाँ पर भी रहना है। तो रिटर्न की तैयारी भी आप साथ साथ में करते रहें, क्योंकि फिजिकल तो यार हर कोई क्लियर कर लेता है, ठीक है। पुलिस का ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता है, 50 नंबर लाने होते हैं वो तो कोई भी ले आता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न की तैयारी भी आप लोग साथ साथ में करते रहें दोस्तों। रिटर्न की तैयारी आप हमारे उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक से कर सकते हैं और इसी के साथ साथ प्ले स्टोर से आप लोग हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हमारी एप्लीकेशन में आपको कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं और जो भी अभ्यर्थी आगामी समय के लिए कोर्स खरीदना चाहेंगे, डिटेल में उत्तराखंड को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे, नए अभ्यर्थी जो हैं, तो वो लोग भी वहां से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्सेज वो रहते हैं उनको पढ़ सकते हैं, वरना यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट है हमारा। आप उन वीडियोस को जो हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, ये जो आपकी मैराथन क्लासेज बनी हुई है उनको जरूर देखते हुए चलें। वहां से आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिलता रहेगा जो भी अभ्यर्थी नहीं है। बाकी जो पुराने हैं उनको तो दोस्तों पता होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फायरमैन, ठीक है। तो फायरमैन की आपकी कुल पुरुष और महिला में दोस्तों कुल 445 पद आपके रहने वाले हैं, ठीक है। जिसमें वुमेन के आपके 133 हैं, बाकी डीएफएफ के 6 हैं, एक्स आर्मीमैन के 20 हैं, ऑर्फन के यानी कि जो अनाथ है उनके 20 हैं और अदर्स जो है वो 266 है मेन, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप सीटें देख सकते हैं। वही लेवल 3 का आपका यहाँ पे भी ग्रेड पे है दोस्तों और इसके लिए भी आपको 12th परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, ठीक है। 12th आपने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो 445 पद दोस्तों आपके ये हो गए और ऊपर हमने कितने पदों की बात की थी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ऊपर हमने कर ली थी 785 और 291, ठीक है। यानी कि टोटल आपके पदों की संख्या हुई थी 785, 445, 291 और 445 पद आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये पुलिस भर्ती है ना, पुलिस की जो पुलिस आरक्षी या कांस्टेबल की जो भर्ती है या पीएससी या आईआरबी की जो भर्ती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए नहीं है, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। फीमेल्स के लिए दोस्तों आपका ये फायरमैन वाली पोस्ट है। अगर आप वो भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 12th किया होना चाहिए और आपकी जो हाइट होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मल हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो तब भी 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। वजन आपका न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये महिला अग्निशमक के लिए, ठीक है। जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम वेट आपका 45 किलो होना चाहिए और जो आपका नॉर्मल हाइट है महिलाओं की, ओबीसी वाले, एससी वाले और जनरल वाले 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर है और जनरल जो हमारी फीमेल है पर्वतीय क्षेत्र से जो संबंधित है उनके लिए भी 147 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। तो अगर आपको छूट चाहिए तो आपको पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए या फिर आपके पास में एसटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, वही आएंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षा सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। महिला अग्निशमक के लिए आपके मेनली दक्षता परीक्षण 2 आवश्यक है, ठीक है। ये आपका दक्षता परीक्षण है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका 100 नंबर का फिजिकल इसमें भी रहने वाला है, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। जो महिलाओं के लिए है बॉल थ्रो वही है दोस्तों, 20 नंबर का आपका बॉल थ्रो है। 32 मीटर आपको अगर आप फेंक देते हैं तो 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। लंबी कूद 20 नंबर की, अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाते हैं। दौड़ आपकी 50 मीटर की है, 20 नंबर की, अगर आप 11 सेकंड में पूरा कर देते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। शटल रेस आपकी है, यानी कि एक स्थान से दौड़ के यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। टोटल आपके ये 25 गुणा 4 मीटर, टोटल 100 मीटर का होगा, यानी कि 25 ऐसे 25 ऐसे 25 ऐसे 25 ऐसे, ठीक है। जो शटल रेस होती है इसमें अगर आप इसको 26 मिनट सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। और स्किपिंग यानी कि रस्सी कूद है दोस्तों, अगर आप 80 बार 1 मिनट में 80 बार कर देते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर में से आप आसानी से दोस्तों यहाँ से नंबर बना सकते हैं। जो भी हमारी फीमेल्स महिलाएं हैं वो लोग यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर उनका फिजिकल अच्छा है तो 100 में से 90 नंबर तो यार आसानी से आ जाते हैं फिजिकल में, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये अगर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी वही है, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के लिए वही पुलिस वाला क्राइटेरिया है, मेनली पुलिस से भी ज़्यादा है यहाँ पे आपको। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी और एससी हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए।
पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, और अगर आप एसटी वाले हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सीना भी दोस्तों इसमें आपका ज़्यादा मांगा गया है, जो फायरमैन बनना चाहेंगे, ठीक है। सीने में फुलाव तो सेम है 5 सेंटीमीटर का, लेकिन सीना ज़्यादा मांगा गया है, बिना फुलाई 81.3 सेंटीमीटर का, और फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पर है, आपको देख सकते हैं आप। बाकी जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में वही चीजें हैं जो पुलिस भर्ती के लिए, ठीक है। मैं आपको ये सभी चीजें बता चुका हूँ। 100 नंबर का आपका फिजिकल यहाँ पे भी होगा, और पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए फिर दोस्तों वही पैटर्न है कि 100 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 20 नंबर हिंदी के होंगे, 40 नंबर उत्तराखंड के होंगे, 10 नंबर रीजनिंग के होंगे, और 30 नंबर आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और ये कंप्यूटर वाले सेक्शन से रहने वाले हैं। तो वही पैटर्न है जो आपका सिलेबस है दोस्तों। इसके लिए आप हमारे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए, पुरानी वीडियोस देखते रहिए, और पढ़ाई को आगे कंटिन्यूसली करते रहिए। और लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों आपकी एक सामान्य कंडीशन है कि अगर आप जनरल हैं और ओबीसी हैं तो आपको 45% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। और टोटल दोस्तों जो आपका ये 100 नंबर का फिजिकल होगा और 100 नंबर का रिटर्न होगा, इन्हीं 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप 100 में से दोस्तों फिजिकल में सपोज 90 प्लस नंबर ले आते हैं, और वहीं रिटर्न में भी आप 100 में से 60 ही नंबर ले आते हैं, या 60 से प्लस नंबर ले आते हैं, तो यहाँ पर आपके कुल 150 प्लस स्कोर दोस्तों हो जाता है, जिसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिजिकल में कमी मत कीजिएगा दोस्तों। अगर फिजिकल कम बना, फिजिकल नॉर्मली मैं कहना चाहूंगा कि 85 से ऊपर ही होना चाहिए, आपको 85 से ऊपर होना चाहिए। 95 के ऊपर बना लोगे तो आपसे बेस्ट फिर कुछ नहीं है। रिटर्न में आपको उतनी ही छूट मिलेगी जितना अच्छा आप फिजिकल अपना कर लेंगे। बाकी नॉर्मल जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ओएमआर शीट में कुछ भी आपको गलत नहीं करना है, ये जो नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें हैं वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा जो आपका दोस्तों पॉइंट है वो है एज को लेकर के, ठीक है, कि आयु गणना आपकी होगी 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 को दोस्तों आपको 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए, और आपका जो मैक्सिमम एज है वह अधिकतम 22 वर्ष रखी गई है। किसमें? ये है आपकी आयु गणना फायरमैन के लिए, अग्निशमक के लिए, या फायर पुलिस के लिए, और आरक्षी पुलिस के लिए, ठीक है। आई थिंक दोस्तों यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष है, ठीक है। पीछे 23 वर्ष आयोग के द्वारा बताया गया था, तो आप यहाँ पे 23 कर लीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। 18 से 23 वर्ष आप मान के चलिए यहाँ पे। और अग्निशामक फायर महिला के लिए दोस्तों आपकी एज जो है वह 18 से लेकर 25 तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जो अग्निशामक फायर वालों के लिए है उनके लिए, ठीक है। बाकी 1 वर्ष की छूट है, तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों की आयु मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अग्निशामक जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए दोस्तों एज जो है 18 से 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही है दोस्तों, 18 से 23 आप मान के चलिएगा। शायद मैंने ऊपर 24 बता दिया था आपको, तो मैं सोच रहा था कि 23 में 1 वर्ष की छूट फिर मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आयोग ने नोटिफिकेशन वही दिया था। तो नॉर्मली आप एक मान के चलिए कि 18 से लेकर 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपको 18 वर्ष पूरे हुए होनी चाहिए, और 23 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 18 वर्ष मिनिमम और 26 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया एससी एसटी और ओबीसी जो है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पर उसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का अनुमन्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, होम गार्ड्स वगैरह वगैरह को छूट दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर आप पहले से किसी विभाग में है तो आपका होना चाहिए। बाकी देखिए मेडिकल भी दोस्तों आपका इसमें है कि आपकी जो आंख है, एक आंख तो 6/6 की होनी चाहिए, और दूसरी आंख 6/9 से कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की दाहिनी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए, और बाई आंख के लिए, जो बाएं आंख से काम करते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, उनके लिए बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी आपको वर्ण अंधता नहीं होनी चाहिए, भहंगापन नहीं होना चाहिए, घटना या आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपका बो लैग नहीं होना चाहिए, वेरिकोस नहीं होना चाहिए, वैन या हकलाना विकलांगता आदि समस्या नहीं होनी चाहिए, आपका जो नौकनी नहीं होना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। और टिप्पणी में देखिए आपकी नौकनी, बो लैग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस मैंस, दूरदृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बॉन्ड पत्र यहाँ पे आपका है, चरित्र के बारे में है, उर्दू आरक्षण, ये सब कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। कुछ अभी आप चीज़ और चीज़ें भी दी गई हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। फॉर्म आपको कैसे बनना है, सबसे पहले आपको यूके SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, SSC.uk.government.in पर। उसके बाद में आपको आवेदन का कोई अन्य साधन या मोड स्वीकार करना होगा, मतलब आपको सबसे पहले OTR कराना है। अगर आपका OTR नहीं है, ठीक है, तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनानी है, और अगर OTR है तो सीधे आपको फिर वहाँ पे यूजर नेम और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी चीज़ आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। OTR में आपको सभी चीज़ें सही तरीके से भरनी है, और आपको फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर भी होना चाहिए, और बाएं अंगूठे का निशान भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से भरनी है दोस्तों। और फॉर्म भरते समय एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका शुल्क तो फ्री है, ठीक है, कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है, लेकिन सभी जानकारियाँ सही तरीके से भरें। आपका नाम,
आपके पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, आपका जो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं जो और जो क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या फिर जिन्होंने उत्तराखंड से क्वालिफिकेशन किया हुआ हो, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें दोस्तों आपकी यहाँ पे दी गई हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और भी कई सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आयोग ने लिखे हुए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आप लोगों के दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी भर्ती भी है, मैं ये कहना चाहूँगा। कुल 1521 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 18 से 23 तक पुरुष भर्ती के लिए है और 18 से लेकर के दोस्तों 26 तक आपका महिलाओं के लिए यहाँ पे सीटें रखी गई हैं। महिलाओं के लिए हालांकि सीटें कम है दोस्तों, लेकिन महिलाओं की पुलिस की भर्ती अलग से आती है, तो उनको फायरमैन में अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहिए और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आगामी आने वाले समय में पुलिस भर्ती के लिए स्पेशली जो वीडियोज हम डालते हैं उन्हें भी आप देखते रहिए, और जो आगे आपके लिए वीडियो जाएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो कल से ही दोस्तों अपना शेड्यूल बनाइए, सुबह शाम फिजिकल कीजिए और उसके साथ में दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए। अगर आपका पुलिस भर्ती में जाने का सपना है, पुलिस बनने का सपना है, तो इससे बढ़िया मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं और डिटेल्स में उत्तराखंड और हिंदी को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।